Hello बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर स्टडी चैनल सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 02 है मोशन चैप्टर का, जो कि हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इसके पिछले वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 01, तो आप उसमें सर्च करेंगे मोशन 01 सान फिजिक्स क्लासेस, तो आप उस चैनल पर उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो उसमें हमने आपको बहुत विस्तार से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया है। और मेरा ये मानना भी है कि जब तक आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मोशन चैप्टर समझ में बहुत कम आएगा। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें। तो उसको सर्च करने के लिए आप वही मोशन 01 सान फिजिक्स क्लासेस लिख सकते हैं, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और उसके भी पिछले वीडियो में मतलब सिलेबस डिस्कशन, तो उसमें हम सिलेबस डिस्कशन सान फिजिक्स क्लासेस, तो उसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। तो दोनों वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है पहले उसमें हमने बताया भी था कि इस वीडियो में हम वेलोसिटी एंड स्पीड, मतलब कि स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 02 में मोशन के पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो दो चीज़ें हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस भी है क्लास 9th का। तो स्पीड की हिंदी होती है चाल, ठीक। वेलोसिटी की हिंदी होती है वेग। तो क्या है, हिंदी वाले लिख रहे हैं चाल और वेग। ये हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, तीसरे लेक्चर नंबर 02। लेक्चर नंबर 02 का हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले दो चीज़ें और होती हैं, आपको वो जानना ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं जानेंगे तब तक आपको ये स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं पता चल पाएगी, मतलब आप सही से इसे जो है समझ नहीं सकेंगे। तो इसलिए पहले उसे देखते हैं। रुकिए एक सेकंड। ओके, ठीक। तो उसमें बता रहे थे दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें पहला जो है वो है जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वांटिटी ये हमारे फिजिक्स में जो है दो टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की। ये इसको हिंदी में कहा जाता है राशि, ठीक। तो इसमें जो पहले हैं वो है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। इसकी हिंदी होती है अदिश राशि, और इसकी होती है सदिश राशि, ठीक है। तो ये दोनों हमें जानना बहुत ज़रूरी है स्पीड एंड वेलोसिटी समझने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर में क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर इसे अपना अगले पेज पर चाहिए बताते हैं सही से विस्तार से। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले परिभाषा लिखिए, यहाँ पे देख लीजिए टॉपिक स्केलर में वेक्टर क्वांटिटीज। हिंदी वाले लिख रहे हैं अदिश एवं सदिश राशियाँ, अदिश एवं सदिश राशियाँ, ठीक। तो उसमें जो पहला है, कैमरा के नीचे हाथ आ जा रहा, थोड़ी देर बाद आप देख सकेंगे। तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब अदिश राशि है। आदिश नहीं होता है, अदिश ही होता है, अदिश राशि। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए साथ साथ, द फिजिकल क्वांटिटी
द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूनिट क्या होती है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड स्कार्ड स्केलर क्वांटिटी। हिंदी वाले रुके रहे बता रहे हैं अभी। स्कार्ड स्केलर क्वांटिटी वो भौतिक राशियाँ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, उन्हें हम अदिश राशि या अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। दोनों लिखने साथ साथ, तो उसके बाद समझाने में आसानी होगी। दूसरे पे देखिए वेक्टर क्वांटिटीज। देखते चलिए, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए एंड लगा है, एंड का मतलब होता है कि दोनों मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्कार्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वो भौतिक राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती हैं, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखें भी, तो इसमें देखा है सदिश, अर्थात दिशा के साथ सदिश राशि। ठीक, तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज में अब एग्जांपल देखिए इसके, तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कोई कह दे कि ए वाक्स या मोहन वाक्स 5 किलोमीटर। ठीक, मोहन वाक्स मतलब चला 5 किलोमीटर। मोहन 5 किलोमीटर तक चला। ठीक, तो वही सेम एग्जांपल जब वेक्टर क्वांटिटी के लिए लिखा जाएगा तो वो ऐसे होगा कि मोहन वाक्स, हिंदी वाले वही लिखने चला, मोहन 5 किलोमीटर चला। मोहन वाक्स 5 किलोमीटर। देखिए इसमें यही चीज़ ज़्यादा है वेक्टर क्वांटिटी में। टुवर्ड ईस्ट मतलब क्या हुआ कि 5 किलोमीटर तक चला, लेकिन किस दिशा में चला? पूरब की तरफ चला। तो उसमें डायरेक्शन भी बता दी गई है। तो जब डायरेक्शन हो जाएगी तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं होगी तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और देखिए ये तो बातें डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिखेंगे भी यही, लेकिन हम आपको थोड़ा अंदर से समझा देते हैं कि होता क्या है सही सही। देखिए कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, जो ही पढ़ना है। कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं ना जिनमें हमें जो जिसके रिस्पेक्ट से कोई चीज़ें निकालनी होती हैं, उनमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए देखिए कि जैसे डिस्टेंस जो है, ये तो एग्जांपल हो गया उस तरह से। इसका साइंटिफिक एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप लिख लीजिए, क्या क्या आता है इसके अंदर। डिस्टेंस एक तो चलिए समझा रहे हैं। डिस्टेंस, स्पीड, ठीक, डिस्टेंस, स्पीड और वर्क, पावर, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। डिस्टेंस पहले पढ़ा दिए, बाकी सारी भी आगे हैं। लेंथ और डिस्टेंस समझ रहे हैं ना, लंबाई, दूरी, etc। ठीक, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके एग्जांपल्स में लिख लीजिए। ये एग्जांपल जो समझाने के लिए था, वो एग्जांपल जो है वो क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में है, मतलब कौन कौन से इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो देखिए टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, तो इसमें आ जाएगा डिस्टेंस के जगह पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों हमने उसमें बताया है, लेकिन उस वीडियो में हमें ये नहीं बताया था कौन से क्वांटिटी हैं, क्योंकि हमें यही चीज़ें नहीं पता थी।
तो वो यहाँ बता रहे हैं डिस्टेंस स्केलर में जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आता है। स्पीड स्केलर में है, वेक्टर में हो जाएगा वेलोसिटी। देखिए यही हम कह रहे थे कि जब तक ये आपको नहीं पता होगा तब तक आप इसे निकाल नहीं पाएंगे। उसमें स्पीड था, इसमें स्पीड का अल्टरनेटिव क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। और देखिए एक्सीलरेशन, इसकी हिंदी होती है त्वरण। हिंदी वाला लिखते चला करें साथ साथ। विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक। फोर्स, बल, बल भी इसी में आता है। और मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम, संवेग इसकी हिंदी होती है, हिंदी वाले लिख लें। मोमेंटम, संवेग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आती हैं, ठीक। तो स्केलर में क्या हुआ, ये वेक्टर में। ये देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे कि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस में क्या होगा, कैसे चाहे जैसे भी जाएँ, यही वाला एग्जाम्पल मैं ऐसे बना के दिखाया था उसमें, इस तरह से वो डिस्टेंस होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाने के लिए हमें शॉर्टेज डिस्टेंस ज़रूरत होती है, ठीक। तो जिसमें जो क्या होगा कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी स्पेसिफाइड। इसमें क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कभी ऊपर गए, कभी तिरछे गए, कभी नीचे गए, कभी ऐसे गए, ठीक। तो इसमें डायरेक्शन निश्चित नहीं थी, तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज में आ गया। स्पीड, वेलोसिटी आगे बता रहे हैं। वर्क में क्या है कि वर्क जो होता है वो किसी डायरेक्शन में नहीं किया जाता। जैसे जो कार्य होगा तो वो कार्य किसी डायरेक्शन में नहीं होता है, वो कार्य होता है केवल बस पावर जो होती है वो डायरेक्शन में नहीं होती। लेंथ जो है वो डायरेक्शन में नहीं होती है, देखिए, ठीक है। लेंथ, डिस्टेंस दोनों डायरेक्शन में ही होती है। इसमें ये होगी एक्सीलरेशन, त्वरण जो होता है वो हमेशा ऐसे आगे के लिए होगा या तो पीछे के लिए होगा। तो त्वरण होता है एक्सीलरेशन, जो इसी का अपोजिट होता है जब माइनस में होने लगे तो रिटार्डेशन की हिंदी होती है मंदन। फोर्स जो है वो किसी डायरेक्शन में लगाया जाएगा। मोमेंटम जो है वो फोर्स से ही निकलता है, इसलिए अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। अब चलिए अब आगे आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था। तो देखिए पहले एक तरफ स्पीड बता दे रहे हैं, एक तरफ वेलोसिटी। डिफरेंस करने में भी आपको जो है आसानी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरफ हम क्या लिख दे रहे हैं, स्पीड, इस तरफ लिख रहे हैं वेलोसिटी। स्पीड की हिंदी हमने बताया था चाल, वेलोसिटी की हिंदी बताया था वेग, ठीक है। पहला पॉइंट उसकी परिभाषा लिख दीजिए दोनों की, बस। परिभाषा में वही चीज़ें होंगी, बस उसमें डिस्टेंस मतलब कि उसमें डायरेक्शन हो जाएगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसमें डिस्टेंस होगी, ये इतना है। तो देखिए स्पीड में इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ, या ऐसे, ठीक है। देखिए अच्छा समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to time, समय के अनुसार किसी भी वस्तु की पोजीशन, स्थिति में जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम कहते हैं चाल। दूसरी परिभाषा भी है, वो थोड़ी देर में बता रहे हैं। वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए सेम वही चीज़ें हैं इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें भी, लेकिन इसके क्या क्या जुड़ जाएगा, इन अ गिवन डायरेक्शन। तो देखिए रेट का मतलब क्या होता है बता दे रहे हैं भी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक तो सेम था, अंतर यहीं पर है, इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी एक निश्चित दिशा में। गिवन डायरेक्शन देखिए, ठीक है। इसी को और करके दूसरी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं।
तो और में लिख लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, लैंग्वेज का केवल फेर है बस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, इसमें भी क्या है, सेम वही चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। चाल वेग दोनों बताए, ये हिंदी में होता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। इसका फार्मूला देखिए पहले, ठीक है, फार्मूला देखिए दूसरे पॉइंट में। इसको वेलोसिटी, स्पीड का जो होता है v से लिखा जाता है। v से क्या हो जाएगा, रेट है ना, तो रेट का मतलब होगा, रेट किसका किसका है, डिस्टेंस का और टाइम का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये हो गया इसका स्पीड का। इसमें v से लिखा जाता है, लेकिन इसके ऊपर ये एरो बना दी जाती है। एरो का ये मतलब होता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एरो नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। जितनी वेक्टर क्वांटिटीज़ भी होती हैं सारे के ऊपर एरो लगाई जाती है। एक्सेलरेशन ऐसे भी आगे पढ़ेंगे, जिसमें भी जो है वो ऐसे ए लिख के एक ऊपर ऐसे एरो लगा दी जाती है। तो एरो का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या हो गया, उसमें डिस्टेंस थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट थी। इसमें डिस्टेंस थी और इसमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये हो गया फार्मूला। न्यूमेरिकल कराएंगे, सारा चीज़ कंफर्म हो जाएगा, उसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। कुछ भी ऐसा रहेगा नहीं जो आपको आए ना। वीडियो लंबी हो जाती है भले, लेकिन कि टॉपिक इसमें सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप इसे एक बार पूरा देख लें, देख के लिख लें, तो दोबारा हमें नहीं लगता कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत है। तो लंबा वीडियो अगर होगा तो भाई, अगर अच्छी चीज़ें पढ़नी है तो वीडियो तो लंबा होगा ही। तो तीसरे में देखिए यूनिट। यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, या इसे लिखा जाता है मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। देखिए कैसे, डिस्टेंस जो होगा मीटर में आएगा, टाइम जो है वो सेकंड में आएगा, तो डिस्टेंस ऊपर सेकंड नीचे, मीटर पर सेकंड। एक चीज़ इसे और लिखा जाता है ऐसे, मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स का मतलब की पावर -1, ये ठीक है, मीटर सेकंड की पावर -1। देखिए इससे ये कैसे हुआ, यह है तो बहुत आसान, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कि ना आता हो। देखिए मीटर अपॉन सेकंड ऐसे है, ये इस फार्मूले के हिसाब से ऐसे सेकंड। ठीक, तो देखिए मीटर मैथ में ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ें अगर ऊपर से नीचे पहुंचाई जाएँ फ्रैक्शन में, या नीचे से ऊपर लेके जाएँ, तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मीटर पर सेकंड जैसे है, इसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो ऊपर जब जाएगी तो पावर इसकी 1 की जगह पर -1 हो जाएगी। ठीक, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। या जैसे दूसरा मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ऐसे होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, तो इसमें क्या होता कि मीटर सेकंड 2 की जगह पर -2 हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों जो हैं एक ही चीज़ें हैं। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, आगे पढ़ा जाएगा। ठीक, सेम वही चीज़ें। ये बात है कि इसकी यूनिट जो होती हैं वो दोनों सेम ही होती हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही नापा जाएगा, टाइम भी मीटर में ही नापा जाएगा। इससे वीडियो में मैंने बताया भी था कि उसकी यूनिट जो है वो डिस्टेंस मीटर ही होती है। तो सीधा यही लिख दे रहे हैं, मीटर सेकंड इनवर्स और मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक चीज़ इसमें अभी और है, और इसी में ऐड कर दे रहे हैं। जैसे यूनिट जो थी ना, जो हमने यूनिट बताई, ये है एसआई यूनिट। अब एसआई का मतलब क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट हो गई। चौथा पॉइंट अदर्स यूनिट।
अदर यूनिट्स, इसमें भी लिख लीजिए और इसमें भी लिख लीजिए अदर यूनिट्स। देखिए ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि अदर यूनिट जो होंगी वो भी सेम ही होंगी, क्योंकि जब यूनिट सेम है तो अदर यूनिट भी सेम। तो देखिए ऐसे, जैसे कि डिस्टेंस अगर मीटर में रहे, सेंटीमीटर, तो हमारा जो टाइम होगा वो सेकंड में लिखा जाएगा। डिस्टेंस जब किलोमीटर में दी गई हो तो टाइम हमारा आवर में होना चाहिए, घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरह से। और यही एक ये और एक ये 3 यूनिट इसकी हैं। ज़्यादातर यही दोनों यूनिट की मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर वाले की का ही यूज किया जाता है। अदर यूनिट्स में क्या है, सेम वही चीज़, सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए बहुत जगह ऐसा होगा ना कि जैसे आपको डिस्टेंस जो है वो मीटर में ना दे के सेंटीमीटर या सेकंड सेंटीमीटर में दे देगा, किलोमीटर में दे देगा, तो टाइम भी उसी के हिसाब से लगाना होता है। तो हमें लगता है बस इसमें इतनी ही बातें हैं। बाकी लिख लीजिए चौथा एक पॉइंट और 5वां पॉइंट बता दिए हैं पहले ही, डेफिनेशन में ही है वो, देख भी लीजिए। ये टेस्ट कौन सी क्वांटिटी थी, ये स्केलर ना। स्केलर का मतलब हिंदी में अदिश राशि, अदिश जिसमें दिशा ना हो। ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। देखिए एक बार पूरा दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, फिर अगले पेज में चलें। स्क्रीनशॉट दे दें, चाहे पॉज करके नोट कर दें, जो भी करना हो। तो पहले हम क्या बताया कि डेफिनेशन बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये अगर आपको डिफरेंट लग रही हो या कठिन लग रही हो तो आप ये लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के परिवर्तन होने की दर, रेट को हिंदी में दर कहते हैं, दर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दूरी के परिवर्तन होने की दर को ही चाल कहा जाता है। और इस वाले में हो जाएगा कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को ही वेग कहा जाता है। फार्मूला होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बी से लिखा जाता है। उसमें होगा कि वी बार, इसको वी बार पढ़ा जाता है, बार BAR। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें डिस्प्लेसमेंट था। ऐसा यूनिट दोनों के सेम है, अदर यूनिट सेम है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस में आपकी यही इतना है। यूनिट के बारे में थोड़ी सी बातें और हैं, चलिए आगे बता रहे हैं। तो पिछले पेज में हमने जैसे अपने वो पढ़ लिया ना कि डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस इस और डेफिनेशन सब उसी में हो गया। चाहे आप एक टॉपिक पढ़ें तो वो उसके बारे में हो गया, दोनों पढ़ लें तो वो उसका डिफरेंस हो गया। यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी बातें और बता दें, क्योंकि इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यूनिट्स में यूनिट का मतलब वही है कि कौन सी चीज़ क्या होने पर आपको क्या रखना है दूसरा। जैसे उसमें देखा हमने कि डिस्टेंस थी, डिस्प्लेसमेंट था, टाइम था ना। तो उसी में देखिए जैसे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं वो किस में हो तो हमें क्या लिखना है, यही बता रहे हैं। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, डिस्टेंस क्या होगा तो हम टाइम क्या रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो क्या रखेंगे। देखिए जैसे डिस्टेंस अगर हमारी मीटर में है, मीटर में m, तो हम जो टाइम रखेंगे वो सेकंड में रखेंगे। हिंदी वाले भी सेकंड जैसा लिखते हैं और लिख रहे हैं ऐसे से करके, सेकंड में लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। डिस्टेंस जब हमारी किलोमीटर में हो, किलोमीटर को km लिखा जाता है ना, किलोमीटर में हो, तो ये हमारी टाइम जो रखेंगे वो आवर में रखेंगे, और मतलब घंटे में, प्रति घंटा इसकी यूनिट होती है ना, आवर, एच या फिर HR चाहे जो लिखें। तो इसी में चीज़ और ऐड करना है, यूनिट क्या होगी उसके फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, तब उसमें क्या लिखना पड़ेगा रिजल्ट। तो इसमें क्या हो जाएगी, दूसरे क्रम से लिख दें, मीटर पर सेकेंड। -1 वाले कॉन्सेप्ट पीछे हमने बता दिया है कैसे होता है, अपॉन में होता है, ऊपर जाके उसकी चेंज हो जाती है। ये ऐसे हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। देखिए ये इतना एक है, ये इतना एक है। ठीक, जैसे सेंटीमीटर में दी गई हो।
तो सेंटीमीटर से फिर अगर सेंटीमीटर में तो ये तब भी सेकंड में ही रहेगा, तब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। ज़्यादातर डिस्टेंस आपके 3 ही में दी गई होगी, 4 डिस्टेंस और 4 डिस्प्लेसमेंट हो जो देगा उसी हिसाब से स्पीड वेलोसिटी निकाली जाएगी। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ट्रिक्स इसमें हम बताएंगे, बाकी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कोई सवाल करना है बस। पहला ये था। दूसरा देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू चेंज यूनिट्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। हिंदी वाले देखें, चाल या वेग के इकाई में, चाल या वेग की इकाई में परिवर्तन कैसे करें, चाल या वेग की इकाई में परिवर्तन कैसे करें। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो दी गई हो, गिवन, एक यूनिट गिवन होगी, उसको आप दूसरे में बदलना होगा, न्यू यूनिट। अभी एग्जाम्पल आएगा तो समझ में आ जाएगा ये बात पूरी। देखिए, जैसे 2 ही चीज़ें हैं इसमें बस। जैसे मान लीजिए कि गिवन में आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी गई हो। ठीक है। और आपको उसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में। पहला ये। दूसरा हो जाएगा कि आपकी यूनिट मीटर पर सेकंड में दी गई हो और आपको उसको जो है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। एक मिनट। तो देखिए, तो इसमें यह होता है कि जैसे किलोमीटर पर आवर से में दी गई हो स्पीड, उसे मीटर पर सेकंड में बदलना हो, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि मीटर पर सेकंड में दिया गया हो उसे किलोमीटर पर आवर में दिया गया बदलना हो। देखिए, इसका यूज़ तब होता है जैसे सवाल अभी आप करेंगे, कोई न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें ऐसा होगा कि जैसे एक स्पीड इसमें दी गई होगी, एक स्पीड इसमें दी गई होगी, तो दोनों को हमें एक ही में करना होगा। जैसे 1 किलोमीटर में दी गई होगी, 1 मीटर पर सेकंड में, तो हमें इसे बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो दोनों हमारी सेम हो जाएंगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला कैसे आता है हम सोच रहे हैं पहले आपको डेरिवेशन करा दें। ठीक है। डेरिवेशन कराने के लिए देखिए, किलोमीटर पर आवर वाले को बदल देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। देखिए, पीछे हमने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि ऊपर जो है किलोमीटर है, ऊपर जो है आवर है। ठीक। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, देखिए यही पता है, इससे बदलना है तो हम किलोमीटर को अपॉन में किया, हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएं। तो किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक। आवर, 1 आवर में कितने सेकंड, क्योंकि इसमें मीटर और सेकंड आना चाहिए ना, तो 1 आवर में 60 सेकंड। अब देखिए, अब अगर हम इसे सिंपलीफाई कर दें तो हमारा जो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। समझे ना, आसान बहुत है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, ऊपर हमें मीटर चाहिए, नीचे हमें आवर, क्योंकि इधर वाली यूनिट जो है वो ऐसे दी गई है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, हाँ, और 1 आवर में 60 सेकंड। एक नहीं दिया गया, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब ये हुआ ना कि 1 है। ठीक। तो जैसे इसको सिंपलीफाई करें, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/6, 100/6। सबसे पहले 2 से काटे तो आ जाएगा 50/3। देखिए, एक चीज़ गलत हो गई है कि यहाँ से काटिए पहले। 1 आवर में 60 सेकंड नहीं होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, बल्कि 60 × 60 जब करते हैं तब वो पूरा सेकंड आएगा ना। ठीक है। बाकी चीज़ें सही हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 सेकंड मिलकर 60 × 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा पूरा मिला के
100, 0 0 कट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बटे 360। कन्फ्यूजन कोई? ठीक है, ये आ जाएगा 5/18, सही कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 18 दूना 36। देखिए मतलब क्या हुआ, किलोमीटर वाले को मीटर पर सेकंड में हमें बदलना है, तो हम उसमें सीधा सा फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं कि हम इस वाले को जो है ऐसे 5/18 से गुणा कर दें। बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस में गुणा करना है। किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर वाले को हम 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, बढ़िया है। सेम यही चीज़ मीटर पर सेकंड वाले से किलोमीटर में बदलने के लिए हमें इसका उल्टा 18/5 से गुणा करना पड़ता है। ये चीज़ें कैसे हुई बताया है यहाँ पर हमने, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इसे ऐसे ना समझ पा रहे हो तो आप इसे अपने लैंग्वेज में नीचे लिख लीजिए कि टू चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। हम भी लिख देंगे, चलिए लिख रहे हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिख दें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दें, जो जिसमें समझ जाए। ओके, हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, आप इंग्लिश में लिख दें। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, मतलब कैसे करेंगे, ऐसे किलोमीटर पर आवर में जो हमारी वैल्यू दी होगी उसमें 5/18 से जब हम गुणा कर देंगे तब हमारा जो आंसर आएगा, उसमें मान लीजिए एक्स आंसर आए तो उसकी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी। ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है। इंग्लिश वाले भी लिख दें, टू चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन किलोमीटर पर आवर टू 5/18। इसे का उल्टा भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, टॉपिक्स इसमें आपके इतने ही थे, उसके बाद थोड़ा सा और हैं बता दें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चल रहे हैं। देखिए जो स्पीड और वेलोसिटी आपकी हैं, दोनों में वही चीज़ें हैं। इसको हम ऐसे थोड़ा सा बता देंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, फिर न्यूमेरिकल करने के लिए हमें टाइम कम मिलेगा। स्पीड और वेलोसिटी दोनों जो हैं वो ना 2-3 तरीके की होती हैं। जैसे पहले में है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में तो समझ आए ना, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, फिर दूसरा यूनिफॉर्म है तो उसे का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म। देखिए जो यूनिफॉर्म मोशन वाला जो टॉपिक था ना, वो भी है यही, चाहे स्पीड कहें, चाहे वेलोसिटी कहें, चाहे मोशन कहें। जैसे इसमें मोशन भी तो होगा ना, स्पीड से होगा, वेलोसिटी के साथ होगा, तो है तो मोशन है कुल मिला के। ठीक, तीसरा जो है एवरेज। स्पीड और वेलोसिटी, ये 3 तरह के हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज। नॉन यूनिफॉर्म जो वाले हैं इनको एक और नाम से दिया जाता है वेरिएबल। हिंदी वाले रुक रहे हैं 1 मिनट। वेरिएबल, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, नॉन यूनिफॉर्म मतलब बदलते हुए, वेरिएबल मतलब जो बदल रही हो, एवरेज का मतलब औसत चाल या औसत वेग, एक समान चाल या वेग,
नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, 3 तरह की होंगी। इन की डेफिनेशन हम सोच रहे हैं कि ना लिखें कि लिखें, पहले हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए 1 मिनट। तो देखिए स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में बी। देखिए ठीक है, एक लिख दे रहे हैं, एक आप अपने मन से लिख लीजिए, ठीक है ना। स्पीड वाला हम लिख दे रहे हैं, वेलोसिटी वाला आप लिख लीजिएगा, कुछ चेंज नहीं है, बस केवल वही डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट है, बस। चाल वाला लिख देना, एक वाला आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगा देंगे ना तो आगे न्यूमेरिकल के लिए टाइम जो है पड़ जाएगा कम। यूनिफॉर्म में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट, हिंदी में बता देंगे 1 मिनट में, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक चीज़ में और है, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में बी, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी, मतलब अगर इंटरवल बहुत स्मॉल करने तब भी। किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई या चली गई चाल को यूनिफॉर्म एक समान चाल कहा जाता है जब वह एक समान दूरी एक समान इंटरवल में तय कर रही हो, चाहे उसके जो इंटरवल्स हैं, अंतराल हैं, वो बहुत छोटे रख दिए जाएं फिर भी। जैसे मान लीजिए कि कोई कार जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 1 किलोमीटर में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, तो उसे अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर ही जाना चाहिए, उसके अगले में भी फिर 60 किलोमीटर, उसके अगले में फिर 60 किलोमीटर। ये हो गया, ठीक। और इसका स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी का क्या मतलब है, अगर इसको हम 1 मिनट कर दें तो 1 मिनट में कितना जा रही है, 6 किलोमीटर, 60 सेकंड में, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। हाँ, तो इसमें भी 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही जानी चाहिए। वही चीज़ें हैं कि चाहे बड़ा देखें चाहे छोटा देखें, होना उसमें बराबर ही चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए उसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वाले में एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में भी। ये डिस्टेंस बदल जाएगी यहाँ से, और यहाँ से स्पीड की जगह पर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में सेम चीज़ें बता दे रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट डज नॉट कवर, नेगेटिव कर देंगे, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स में बी। जो कि आगे लिख रहे हैं, देखिए थोड़ा पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, तो उसमें घबराने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था, स्पीड का हम बता दे रहे हैं, वेलोसिटी का आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं मुझे लगता है। इसमें सेम वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो वो भी हो जाएंगे। ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी। लेकिन मेरा इसमें सोचता हूँ ना कि 50 मिनट का वीडियो ज़्यादा ना बने, 50 मिनट 55 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे, लेकिन 2 टॉपिक कवर हो जाएगा तो ठीक है, पर नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। कभी मूविंग विथ, इसमें यूनिफॉर्म था, इसमें हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म किससे, स्पीड से, चाहे हमें लिखें चाहे इफ़ लिखें, ये कहीं चीज़ है। इफ कवर्स, कवर्स नहीं, इसमें निगेटिव कर देंगे इसको, डज नॉट कवर्स, नहीं करती है, डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल टाइम वही रहेगा और इसमें हाफ वेवर देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, कि जब पूरे में नहीं करेंगे तो छोटे में से कैसे करेगा। तो इसका एग्जाम्पल ये जा रहा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि वही वाला पहले घंटे में उसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की, दूसरे घंटे में अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला। गलत हो गया ना, इसमें 1 चला, इसमें 60 चला, अंतर हो गया, तो वही कहा जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। स्पीड जब निकालेंगे तो इसमें दूसरी स्पीड आएगी, इसमें दूसरी स्पीड आ जाएगी, इसमें आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फार्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। अब तीसरा था एवरेज। एवरेज का मतलब औसत, औसत चाल, औसत वेग। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी दोनों तो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाएगी आपसे बस। लेकिन इसमें जो है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं एवरेज वाले से। तो इसमें है इट इज़ इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसका फार्मूला भी है, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। किसी भी वो व्यक्ति के द्वारा कुल दूरी, कुल समय में कुल दूरी तय की गई दूरी को ही, दूरी नहीं देखेंगे, इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, मतलब ठीक है वही चीज़ें हैं। देखिए एग्जांपल लिखेंगे तो फार्मूला लिखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एवरेज स्पीड क्या बताया था कि v से लिखा जाता है, इससे नीचे ए बी लिख दिया जाएगा, ए बी मतलब एवरेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस समझ रहे हैं ना, जैसे पीछे निकाला जा रहा था कि सारे डिस्टेंसों को जिगजैग मोशन वाले में जोड़ा गया था, उसी तरह से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला है आपका, याद किए रहिएगा। यूनिट वही मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर पर आवर वाली होगी। फार्मूला ये है, एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, फिर हम अगले चलेंगे न्यूमेरिकल पे। ऐसे मान लीजिए यही वाला लगा दें, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसमें मान लीजिए लगा है, मान लीजिए पैदल चल रहा था, इसमें मान लीजिए लगा है 1 घंटा। नॉन यूनिफॉर्म रहे चाहे यूनिफॉर्म रहे, इसमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें मान लीजिए लगा है 2 घंटा, अलग अलग है, ए से बी तक आने में 1 घंटा, बी से सी जाने में 2 घंटा। इसमें लगा है 30 मिनट, इसमें लगा है 30 मिनट। हो सकता है कि थोड़ा अजम्पशन गड़बड़ हो जाए, लेकिन कि हमें फार्मूला समझना है, इससे मेरा मतलब नहीं है। तो इसकी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 5 + 2 प्लस इसमें हाफ 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। ये कितना हो गया, सॉरी आधा डिस्टेंस लिख दिया, आधा टाइम लिख दिया। 5 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना, किलोमीटर। ये पूरी डिस्टेंस हो गई हमारी, सारे को जोड़ दिए तो टाइम
पहले में 1 घंटा लगा, दूसरे में 2 घंटा लगा, तीसरे में आधा घंटा लगा, चौथे में आधा घंटा लगा। तो ये हो गया 5 2 7 3 10 4 14 किलोमीटर। हाँ, और इसका टाइम हो गया वो कितना हुआ 2 1 3 और एक ये हो जाएगा 4 आवर। डिवाइड कर दें तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 4 3 × 12 और 30.5 इसमें किलोमीटर पर। समझे ना आंसर वही है। तो टोटल डिस्टेंस जितनी हो जाएगी, टोटल टाइम जो हो जाएगा उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये आ जाएगी। स्पीड वाला हम लिख दिए हैं, वेलोसिटी वाला आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगी तो बुक की सहायता ले लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, तो अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे दीजिए, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पर। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ठीक है, इंटेक्स्ट बताए थे जो बुक के अंदर होता है उन्हें इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, जब बाहर उसे एक्सरसाइज। और एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं, इलस्ट्रेशन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी आपके दिए गए हैं, इसमें आपके 5 हैं। तो पहले में पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पूछा है, पीछे हमने बताया है, वही आप लिख देंगे। वर्सेस का मतलब होता है कि ये और ये दोनों में अंतर, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी या डिफरेंस दोनों में पूछा है। तो पीछे लिखे हैं, सेम वही चीज़ें आप उतार देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन यही वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में है, अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। देखिए इसमें पूछा है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम आ जाए। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूछा है कि एवरेज स्पीड बराबर हो जाए किसके। पहले ये बताइए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए जो बच्चे पिछले वीडियो में रहे होंगे उनको हमने बताया था कि जो डिस्टेंस होती है तो वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है या फिर उसके इक्वल हो सकती है। मतलब इसमें एक कंडीशन क्या थी कि इक्वल भी हो सकती है। देखिए जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बराबर हो गए तो फार्मूले में हमारे ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम चीज़ है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है तो फिर फार्मूला तो हमारा आंसर तो हमारा वही आ जाएगा। तो इसीलिए ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल। ठीक, ये पॉसिबल है। और कब पॉसिबल है ना, जब मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, जब गति हमारी सीधी रेखा में हो तब हमारा ये कंडीशन हो जाएगी। ये कंडीशन होने का मतलब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएं। ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब ये भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें पूछा है कि व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑडोमीटर, कुछ बच्चे होंगे जिनको ऑडोमीटर हो सकता है कि ना पता हो, तो देखिए समझा रहे हैं। जैसे आप बाइक का मीटर देखे हों, बाइक का या कार का, तो उसमें ऐसे गोल गोल बना रहता है ना, गोल गोल में यहाँ एक कांटा लगा रहता है, इसमें स्पीड लिखी होती है ऐसे ऐसे, और ये एक यहाँ पर ऐसे बना होता है ना। तो इसमें जो ये लाइन वाला है इसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। इसको आप हमेशा के लिए जान लीजिए, इसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। और जो ये होता है इसको कहा जाता है ऑडोमीटर। ठीक, तो इसमें पूछा है कि ऑडोमीटर जो ऑटोमोबाइल्स में होता है वो क्या बताता है।
तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑडोमीटर जो होता है ये बताता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल तय की गई दूरी। समझ रहे हैं ना? जैसे गाड़ी कुल कितना चली है वो हमें यहीं से देख के पता लगता है, और किस स्पीड से चल रही है वो हमें स्पीडोमीटर से यहाँ कांटा जहाँ पहुँचा रहता है उस हिसाब से पता चलता है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है ना। तो यहाँ पर फिर वो नंबर लिखा होगा, तो वही नंबर जो होता है जिसे मीटर कहते हैं ऑडोमीटर। जब ये बढ़ता है तो यहाँ से बढ़ता रहता है मीटर वाला और यहाँ से किलोमीटर वाला। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे में है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। पूछा है कि जब कोई भी चीज़ वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तब उसे रास्ता कैसा दिखेगा। जब व्हेन ऑब्जेक्ट जो है जो ट्रेवल कर रही है इन यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आ जा रहा होगा सब। अगर ये है यूनिफॉर्म मोशन में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको पाथ कैसा दिखेगा। पाथ, हाउ लुक, पाथ उसको जो है कैसा दिखे, क्वेश्चन समझा रहे हैं कैसा दिखेगा। तो उसमें देखिए व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इसमें दो आंसर हो सकते हैं। ठीक, पहला तो कह सकते हैं कि वो हमें लगेगा कि जैसे रास्ता रेस्ट में है, और दूसरा यह हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि जैसे वो भी बराबर ही स्पीड से पीछे की तरफ चल रहा है ना। मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड कौन सी है, जिससे हम चल रहे हैं। जैसे आप जब कभी जाएं गाड़ी से तो देखे होते होंगे कि गाड़ी जो है वो जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से रास्ता लग रहा है पीछे चल रहा है। तो इसलिए जो हमें फर्स्ट वाला आंसर यही सही है, ये वाला रेस्ट सही भी है, लेकिन आप यही लिखेंगे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, चौथा हो गया।